Hi viewers, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डिफरेंस बिटवीन फिज़िकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसका मेन इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, ठीक है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर along with composition and changes in them is called physical chemistry, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसी को भी हम डिफ़ाइन करेंगे जैसे हमने पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, कंपाउंड्स एंड देयर रिएक्शंस occurring in living organisms is called as biochemistry। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है और इसके कौन कौन से रियल लाइफ एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about components of the environment and the effect of human activities on the environment, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि इसकी आप समझ लें ये हमसे यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बतानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एप्लीकेशंस या प्रॉपर्टीज़ कह लें आप, दोनों एक ही मतलब हैं, ठीक है। या आप स्कोप कह लें, ठीक है, एक ही मतलब है उसका, ठीक है। तो वो कहता है पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो कहता है इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास, सीमेंट एंड मेटल्स। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले हमने इनऑर्गेनिक का बताया स्कोप आप लोगों को, अब हम बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप। तो जो स्कोप है इसका वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंशिएट बिटवीन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और इसकी हमने एग्जांपल भी देनी है, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे पहले। कहता है द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सच एज कलर, ऑर्डर, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल्स, solubility, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc. आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। वो कहते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन इट्स कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल 2H2O goes to 2H2 plus O2. In this
एग्जाम्पल वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, सो इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मैटर, हाउ मैनी स्टेट्स इट हैज़। उसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा एवरीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर को। ठीक है, तो जो हमारे पास सब्सटेंस है वो कहता है पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस होता है वो एक प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंसेस आर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ETC। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, आप लोगों को मिक्सचर को बताते हैं। वो कहता है इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ETC। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर हमसे कुछ केमिकल फार्मूलाज पूछ रहा है। वो कहता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। तो पहले हम बताएंगे केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, जो कि है Na2CO3 10H2O। उसके बाद हम बताएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विच इज़ SiO2। उसके बाद बताएंगे हम कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विच इज़ CaCl2। उसके बाद हम बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, पहले हमने बताया कैल्शियम क्लोराइड का, अब बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड का। तो केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ CaO। उसके बाद हम बताएंगे अमोनिया का केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज़ NH3। उसके बाद हम बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का तो आप लोगों को पता भी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला होता है NaCl। इसके बाद हम बताएंगे आपको केमिकल फार्मूला शुगर का। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर इज़ C12H22 एंड O11। ठीक है, ग्लूकोज का भी यही फार्मूला होता है, सुक्रोज का भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।